6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन महिलाएं न करें यह 5 काम, वरना घर में गरीबी आ जाती है। मित्रों, 6 जुलाई देवशयनी एकादशी इस मांगलिक तिथि में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और हरि विष्णु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पे आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन गलती से भी महिलाएं और पुरुष को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ योग को लेकर आई है। दोस्तों, यह एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 6 जुलाई देवशयनी एकादशी अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन 5 कामों को करता है तो उसे माता लक्ष्मी भगवान हरि विष्णु रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों में देवशयनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह एकादशी सावन के महीने में पड़ने वाली प्रथम एकादशी है। इस एकादशी पर महिलाएं व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया कि कोई व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती है, भगवान की पूजा पाठ करती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। एक बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। देवशयनी एकादशी के इस पावन दिन में शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे इस दिन आप कौन से रामबाण उपाय करें जिससे आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ेगा, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे 6 जुलाई देवशयनी एकादशी यह चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। आज की वीडियो में आप लोग को देवशयनी एकादशी के दिन वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर नहीं करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिसमें परिवार में दोष न लगे। इन महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें। भक्तों, इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी तिथि जो है यह आरंभ हो रही है। देवशयनी एकादशी जिसे देवशोनी एकादशी भी कहा जाता है 2025 में 6 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। चातुर्मास की अवधि में विवाह के लिए प्रवेश, मुंडन आदि मंगलित कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस दिन भगवान क्षीर सागर में शयन में चले जाते हैं और चातुर्मास महीने में तपस्या अवधि आरंभ होती है। 1 नवंबर 2025 को देवोत्थानी एकादशी तक चलेगी। व्रत की पूजा से पापों की क्षमा याचना होती है। भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही देवशयनी एकादशी अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान के सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें आती है, वह हमारे द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म के किए गए पाप कर्मों का परिणाम है जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए देवशयनी एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निर्वित पाने के लिए बनाया है, क्योंकि इस महीने पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि का जो भी संचालन है वो भगवान शिव के हाथों रहेगा। अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कोई मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी
एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना रहती है। माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान प्रसन्न हो गए तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में कायाकल्प हो जाने में कोई नहीं रोक सकता, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह अत्यंत ही पुण्य मंगलकारी दिन है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। ये जानते हैं देवशयनी एकादशी इन अति पावन एवं पवित्र दिन कौन से कार्य है जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उसे उल्टा दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जल आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो कि हमें देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवशयनी एकादशी दिन स्वयं भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी देवशयनी एकादशी के इस दिन मांस मंदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। ये जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि को पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्ती आपको इस एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। महिलाएं या पुरुष किसी को भी नाखून, बाल कटवाने, बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, इससे भी उसके आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। तीसरी गलती के बारे में जानते हैं। इस देवशयनी एकादशी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करे, ऐसे घर में बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है वह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब आपको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, न ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, माँ कहते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा घर है खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ कभी देवी देवता का वास नहीं होता। तो चलिए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के दिन कौन से कार्य है जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। देवशयनी एकादशी
और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए दोस्तों। नंबर 1, भूल कर भी न करें इन चीज़ों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। देवशयनी एकादशी किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है एवं आपके दिन में सोने के लिए भी मना किया जाता है। साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं देवशयनी एकादशी के दिन किसी को भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगला, तामसिक चीज जैसे मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से भारी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको पूरे दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए दोस्तों। अगली बात, इस महीने किसी भी स्त्री का अपमान न करे। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें देवशयनी एकादशी को, तो इस दिन आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में भी कहा गया है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के पूरे दिन आप मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही शराब पीने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो देवशयनी एकादशी पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को अत्यंत ही पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल दान जप व्रत का दिन है बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन मनमानी और क्रम शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आए और विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक को ईश्वर के रूप मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावना रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहज संचार करने का भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है, अपने पुत्र के लिए उपवास करती है। इस अवधि में भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है, इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान, सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेष वृद्ध महिलाओं की सेवा, गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक कहा गया है कि इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड के दौरान देवशयनी एकादशी पड़ रही है तो घबराना बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो फलाहार फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दिनों में देवशयनी एकादशी की पूजा न करें, पूजन सामग्री को भी हाथ न लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, देवशयनी एकादशी के दिन आपको अपने मन पूरी तरह शांत रखना है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच में रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि देवशयनी एकादशी का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव से रहें तो इसका असर हमारे जीवन पे बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों देवशयनी एकादशी के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में अस्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो देवशयनी एकादशी के दिन विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। इस दिन से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस देवशयनी एकादशी एक विशेष योग के साथ आ रही है। देवशयनी एकादशी का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए
अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज़ें खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आ सकती है। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी गौ माता को कौन सी खास चीज़ खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो भक्त देवशयनी एकादशी के गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख, समस्या नहीं आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूले। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम केवल अपने आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप चाहते हैं कि इस साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बने, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट, आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाए, तो इस देवशयनी एकादशी के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को सहित उखाड़ लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी ही धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और सदाबहार की जड़ को सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगाजल से शुद्ध धोए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय करके देखिए चमत्कार। जहाँ दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। यदि सच्चे मन से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, समस्याएं हल हो सकती है। तो मित्रों, आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।